हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, रेलवे सेक्टर की एक दमदार कंपनी है और देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई। उसके बाद अभी अगर आप देखो तो ये ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा पैसा इन्होंने रेज भी किया है। तो वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म का इसका आउटलुक क्या हो सकता है और ये शेयर की चाल कैसी है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 32 रुपये का ये शेयर है और आज हल्की सी 1% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो जहाँ था वहीं पर आ चुका है, कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ, इस बीच ज़रूर था कि 31 रुपये 80 पैसे का लो बनाया, बड़ी रफ्तार पकड़ ली और वो भी सिर्फ 2 दिन में, और 33 रुपये 85 पैसे पर चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हर रोज़ थोड़ा 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 करके नीचे की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तब अच्छा है, 65% का ग्रोथ है। देखिए, लंबे समय तक ये 19 और 20 रुपये की रेंज में अटका रहा और जब फटा तो ऐसा फटा कि 35 पे चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हर रोज़ धीरे 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 करेक्शन बनता चला गया, 25 पे आ गया। लेकिन उसके बाद जब फटा तो बड़ी रफ्तार आई, दोबारा 35 पे गया। अब वापस वही कंसोलिडेशन वाला फेज़ यहाँ पर चल रहा है, इसका वापस वही चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। लेकिन देखो, टाइम लेगा ये, ठीक है, ये काफ़ी टाइम लेगा। देखो कि पहले भी जब ये लंबे समय तक अटका था ना, बहुत टाइम लिया था इसने तेज़ी दिखाने के लिए, और 35 से पहुंचने के बाद भी जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो काफ़ी टाइम लिया था इसने, 6 महीने का टाइम लिया था यहाँ पर, तब जाके तेज़ी बनी थी और 1 महीने में बड़ी रफ्तार आई थी। अब दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है और शायद हो सकता है कि और 2-3 महीने तक ये आपको कंसोलिडेट करता नजर आए, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रफ्तार भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और देखो, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और अच्छा डिविडेंड पे आउट भी कर रही है। हाल फिलहाल में एक बड़ी अपडेट आई है इनके पैसे रेस करने को लेकर। तो यहाँ पर बॉन्ड के जरिए इन्होंने पैसा रेस किया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑन मंडे सोल्ड 2 सेट्स ऑफ बॉन्ड वर्थ टोटल रुपीज ऑफ 3,940 करोड़ रुपीज। यहाँ पर IRFC की अगर हम बात करें तो जो 1,940 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है वो मैच्योर्ड होने वाला है अक्टूबर 2028 में, और जो रेट है वो 7.45% के रेट पर इन्होंने रेज किया है। दूसरा एक बॉन्ड है वो 2,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड है, वो मैच्योर्ड होने वाला है अक्टूबर 2026 में, और उसका जो रेट है वो 7.41% के आसपास का देखने को मिल रहा है। और इस बॉन्ड की जो रेटिंग है ना वो भी अच्छी है, AAA रेटिंग है इसकी, और रेटिंग एजेंसी CRISIL और ICRA ने इनको ये रेटिंग दी है, ICRA एंड CARE ने। तो देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, पैसा बड़ा रेज किया है। अब उस पैसा जो रेज किया है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? वही भैया, रेलवे को फाइनेंस करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको एग्जीक्यूट करती हुई नजर आएगी रेलवे, पैसा इनसे लेंगे और वही पैसों का फिर बाद में रेलवे इनको वापस भी करेगी ब्याज के साथ। तो ये इनका सिंपल सा खेल है कि भैया बड़ा पैसा ये लोग रेज करते हैं इस ऐसे इंटरेस्ट पर और बाद में उसी पैसे को घुमाते हैं। और देखा जाए तो इनका रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। अगर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप इनका 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है और पी रेशो भी अच्छा है, 6.67 का है। सस्ता कह सकते हैं इसको, अभी भी उतना महंगा ये नहीं है। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड की, तो डिविडेंड ये अच्छा पे कर रहा है, ठीक है। पिछली बार, हालांकि इस साल अभी भी पे नहीं किया है, लेकिन पिछले साल इसने पे किया था, इस साल अभी भी पेमेंट करना बाकी है इनका डिविडेंड का। मुझे लगता है कि शायद ये जून क्वार्टर के या फिर उसके बाद जब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तब शायद डिविडेंड की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी पैसा तो कमा रही है। इनका रेवेन्यू देखो तो बढ़ रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में 6,236 करोड़ का रेवेन्यू इसने दिखाया था, और जहाँ तक प्रॉफिट देखें तो वो थोड़ा सा कम था, 1,327 करोड़ का प्रॉफिट था इनका क्वार्टरली। कम इसीलिए क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 1,600 से 1,700 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल रहा था, तो इसीलिए ये कम है यहाँ पर इतना प्रॉफिट। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कि कैसे आते हैं इनके नतीजे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे आए, और देखो अच्छे आने के चांसेस भी है। और जहाँ तक बात करी जाए ना कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर एक सरकारी कंपनी है ये, पहली चीज़, और यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट ही है और 86.36% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। और देखो, सरकार आज नहीं तो कल अपनी होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी कम करेगी, यहाँ पर 75 पे लेकर आएंगे शायद कुछ टाइम में। और ऐसे में देखो, सरकार अपनी होल्डिंग तभी कम करती है जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होता है।
तो तब तक सरकार नहीं बेचेगी जब तक उनको अच्छा भाव नहीं मिलेगा। जब तक शेयर 35 रुपये के ऊपर 40-45 पे नहीं जाएगा तब तक गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग कट नहीं करेगी, अपनी इतनी ही होल्डिंग को रखे रहेगी। जब कट करने की बारी तब आती है जब इनको अच्छा प्राइस मिल रहा हो। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। और जनरली सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी नहीं होते हैं। पब्लिक के पास 9.87% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 1.15% की होल्डिंग है और डीएल्स के पास यहाँ पर 2.62% की होल्डिंग है, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स अच्छी क्वांटिटी में है और इंश्योरेंस वाले भी 1.37% है म्यूचुअल फंड्स के पास, और इंश्योरेंस वालों के पास अगर हम देखें तो 1.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दौर में रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पुरानी ट्रेनों को रिप्लेस कर रही है शुरुआती में। इसके अलावा नए नए जो पुराने एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है उसको और अत्याधुनिक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा और बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कह लो आप यहाँ पर कि वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में भैया लगता है पैसा, ठीक है, पैसा लगता है ऐसे में। और पैसा कहाँ से आता है तो भैया डेफिनेटली IRFC है कंपनी जो रेलवे को फाइनेंस करती है, रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इनको फाइनेंस करती है ये, और वहाँ से ये पैसा भी बनाती है, अच्छा खासा पैसा बनाती है। आप खुद देख सकते हैं कि क्वार्टरली 6,300 करोड़ के रेवेन्यू में ये 1,300 से 1,400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो मतलब पैसा अच्छा खासा मार्जिन है इनके पास। तो देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि है तो रखे रहो। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो अगेन मैं कहूँगा आपसे कि कंसोलिडेट जब भी ये करता है तो लंबा टाइम लेता है। तो ये मत समझा जाए कि बहुत जल्दी तेज़ी दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा। तेज़ी ये हो सकता है कि 2 महीने में भी दिखाए या 6 महीने में भी दिखाएगा ज़रूर, लेकिन कंसोलिडेट जो है वो भी चल रहा है। और जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि अगर 30 रुपये के आसपास अगर आपको इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं 30 रुपये के आसपास। और अगेन वहाँ से अगर मान लीजिए कि गिरावट आती है तो हर 2-3 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको एवरेज करके चल सकते हो। पोटेंशियल ज़रूर है इसमें कि ये आपको हर साल अच्छा डिविडेंड तो पे आउट करेगा ही करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर में भी ग्रोथ के चांसेस है। लेकिन हाँ, इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है अनाउंसमेंट्स के ऊपर, सरकारी अनाउंसमेंट्स के ऊपर कि यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर वो होने वाला है। तो सरकारी अनाउंसमेंट और न्यूज़ पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर कब वो खबरें आती है वो देखना रहेगा, लेकिन हाँ आएगी ज़रूर, तो नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो एक कंपनी ऐसी है इरकॉन, जिसने एक साल में 132% का ग्रोथ दिखाया है। ये भी रेलवे से जुड़ी हुई ही कंपनी है। जबकि IRFC में अगर देखिए तो 35 से गिरा है ये नीचे। सेम चीज़ रेल विकास निगम की बात करें 140 रुपये से ही गिरा है नीचे। लेकिन इरकॉन अगर आप देखो तो यहाँ पर गिरावट अभी भी नहीं आई है, अभी भी ये अपने हाई प्राइस के आसपास ही बैठा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इरकॉन के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इरकॉन लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। और इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। जिन कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है उसको आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं, कौन सी कंपनियों के ऊपर दाव लगा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। कई सारी कंपनी ऐसी आपको मिलेगी जिसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। कुछ पेनी स्टॉक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो पोर्टल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेकआउट करिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।